नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ की रेखाओं के बारे में जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्त रेखाओं का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, यह एक 38 वर्षीय फीमेल हैंड है जो मैरिड हैं, जॉइंट फैमिली में रहती हैं। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करेंगे इनकी हथेली के साइज से। एक रेक्टेंगल शेप की हथेली है इनकी। जब भी किसी की हथेली रेक्टेंगल शेप की होती है तो ऐसे लोग मेहनती तो होते ही हैं और साथ ही मानसिक कार्य भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जब भी इस तरह का रेक्टेंगल शेप का हैंड होता है किसी फीमेल का, तो ऐसी फीमेल अगर हाउसवाइफ नहीं होती तो किसी जॉब में भी ज़रूर हो सकती हैं, क्योंकि मानसिक कार्य का स्तर बताती है इस तरह की रेक्टेंगल शेप। और साथ ही इनकी फिंगर जो है, इंडेक्स फिंगर की लंबाई भी काफ़ी अच्छी है। तो ऐसी फीमेल अगर किसी जॉब वगैरह में रहती है तो सक्सेस भी होती है, ऐसा देखा जाता है। तो अब करेंगे इनकी पूरी हथेली का विश्लेषण। रंग अच्छा है इनकी हथेली का, सकारात्मक रंग कह सकते हैं इस रंग को। तो अब देखते हैं सभी उंगलियों को। तो सबसे पहले मर्क्यूरी फिंगर, बुध फिंगर जिसे कहते हैं, लंबाई इसकी कम है। जब भी बुध फिंगर, मर्क्यूरी फिंगर की लंबाई कम होती है तो ऐसी फीमेल जो होती हैं अपनी मन की बातें बहुत जल्दी किसी से शेयर नहीं करती हैं। बहुत ज़्यादा मेल जोल इनको पसंद नहीं होता है। एक सामाजिक दायरे में रहना इनको पसंद होता है। और ऐसा देखा गया है कि बहुत अधिक चतुराई लोगों के सामने दिखाना या बहुत अधिक खुलकर बोलना इनको नहीं पसंद होता है। अब आड़ी रेखा भी इस पर है तो व्यवहारिक रूप से थोड़ी दिक्कतें भी इनको ज़रूर होती होंगी। इनके व्यवहार को लेकर लोगों में बहुत अच्छी धारणाएं नहीं होती हैं। अब खड़ी लाइनें हैं तो इनके प्रभाव हमेशा अच्छे ही रहते हैं। ये सट कर चल रही है सन फिंगर से, अपोलो फिंगर से, जो इस बात का संकेत है कि लगाव ये काफ़ी रखती हैं अपने रिलेशनशिप में या बाहरी मेल जोल में। जब भी किसी से बोलेंगी अच्छे से बोलेंगी, नहीं तो बोलना उतना ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐसी पर्सनालिटी ऐसे लोगों की होती है। अब देखते हैं इनकी सन फिंगर। लंबाई के साथ मोटाई भी काफ़ी बढ़िया है सन फिंगर की। तो एक मजबूत आत्मविश्वास इनके भीतर ज़रूर होगा। जब भी इस तरह की फिंगर होती है तो ऐसे लोगों में आत्मविश्वास ज़रूर होता है, लेकिन खुलकर सामने ऐसे लोग नहीं आ पाते हैं लाइफ टाइम। अगर आप इसको देखेंगे तो फिंगर का लेवल, यह सैटर्न फिंगर आगे की ओर है और सन फिंगर पीछे की ओर झुकी हुई है। इसका सीधा सा मतलब है कि खुलकर सामने ऐसे लोगों का व्यक्तित्व नहीं आ पाता है। ये एक माइनस पॉइंट कह सकते हैं। हालांकि हिम्मत, मेहनत, साहस की कोई कमी नहीं होती। वह भीतरी रूप से बेहद मजबूत होते हैं ऐसे लोग। और इस पर भी खड़ी लाइनों की अधिकता है। जब भी खड़ी लाइनें आती हैं किसी भी फिंगर पर तो इसके गुण, इसके परिणाम लाइफ में सदैव अच्छे ही होते हैं। अब देखेंगे इनकी सैटर्न फिंगर, शनि की उंगली, शनि फिंगर। अच्छी लंबाई है, साथ में मोटाई भी अच्छी है। हल्की सी बेंड लगती है सन फिंगर की ओर, जो इस बात का संकेत है कि नज़दीकी रिश्तों में लगाव है अच्छा खासा इनका, लेकिन स्वभाव में इनके थोड़ा चिड़चिड़ापन या गुस्सा भी ज़रूर होगा। ये इनकी बताती है शनि फिंगर। और फिर शनि की अढ़ैया या साती, साढ़े साती जैसी परिस्थिति में इसके परिणाम भी कुछ ज़्यादा ही मन में चिड़चिड़ापन, गुस्सैल स्वभाव, इस तरह के लक्षण सामने आते हैं। तो इनको इस पर एक तांबे का रिंग पहन लें और इस पर एक लोहे का रिंग पहन लें तो अच्छे परिणाम रहेंगे।
अब देखेंगे इनकी इंडेक्स फिंगर का झुकाव भी थोड़ा लगता है सैटर्न फिंगर की ओर। तो मन में थोड़ी वैराग्य की भावना भी होती है। फिर वही बात, लोगों से बहुत ज़्यादा मेल जोल नहीं रखना। हालांकि धार्मिक भावनाएं होती हैं ऐसी फीमेल के भीतर। जब भी इस तरह की फिंगर का बेंड होना ही धार्मिक भावना के प्रति लगाव का प्रतीक माना जाता है। वैराग्य की भावना एक लेकिन जरूर होती है। बहुत ज़्यादा किसी से मेल जोल न रखना, अकेलापन ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसी फीमेल को। मानसिक रूप से भी परेशान होने की लाइन ये है, ऊपरी पोर पर आड़ी रेखाएं जब आती हैं तो मानसिक रूप से कोई ना कोई टेंशन ऐसे लोगों को ज़रूर लाइफ में लगी रहती है। अब यहाँ पर गैप है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है, जो कह सकते हैं कि अपने लाइफ पार्टनर से भी एक बैलेंस होता है ऐसे लोगों का कि बहुत अधिक भावनात्मक लगाव जुड़ाव भी नहीं और कोई टकराव भी नहीं, कुछ इस तरह की परिस्थिति। अब देखेंगे इनका थंब। जिस तरह का थंब है इनका, यह बात कह सकता हूँ कि बहुत जल्दी किसी के ऊपर विश्वास न करना, पूरी तरह से तर्क शक्ति पर पहले परख लेना, बाद में सामने वाले की बातों को मानना, ऐसा रवैया होता है ऐसे लोगों का। और ये है इनके हाथ में अंगूठे पर बुद्धाई, जो इनके राइट हैंड में भी है। जब राइट हैंड पर जाऊंगा तो ज़रूर बताऊंगा। जब भी ये बुद्धाई किसी व्यक्ति के, मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, उसके हाथ में होता है तो इसको बहुत अच्छा माना जाता है। ये 40+ की एज के बाद में एक्टिवेट होता है। छठी इंद्री सक्रिय होती है ऐसे लोगों की। इनका भी एक अच्छा एक्सपीरियंस जरूर होगा कि होने वाली घटना का पूर्वाभास हो जाता है ऐसे लोगों को। अपने आसपास, इनके आसपास जो भी घटनाएं होती हैं इनको पहले से ही पता चल जाता है। कई बार इनको लगता होगा कि जो घटना होने वाली इनको पहले से पता चल जाता है। और साथ ही रुपए पैसे के लिए भी इस बुद्धा जाई को बढ़िया माना जाता है। इनका एक क्वेश्चन भी है कि मकान कब बनेगा। तो इनकी अभी 38 साल की एज है, तो 45 साल के बाद की अवस्था में मकान बनने के योग अन्य रेखाओं को देखकर मैं कह सकता हूँ। उन रेखाओं का जिक्र मैं आगे जरूर करूँगा, उसमें इस बुद्धाई की भी अच्छी खासी भूमिका होगी। तर्क शक्ति वाले भाग को अगर देखें तो थोड़ा कमज़ोर है, अपनी बातें मनवा नहीं पाती हैं लोगों से। कई बार सही रहते हुए भी, गलती न रहते हुए भी अपनी गलती इनको मानना पड़ता है। लेकिन स्वभाव में कहीं जिद भी है इनके, बहुत जल्दी कंप्रोमाइज़ नहीं करती है। ये स्वभाव काफ़ी जिद्दी है इनका, ये भी बात मैं कह सकता हूँ। चतुर हैं, चालाक हैं, डिप्लोमेटिक हैं, अपने हित अहित को काफ़ी अच्छे तरीके से ये जानती हैं। संतान सुख भी होता है ऐसे लोगों के जीवन में, और बढ़िया खासा, अच्छा खासा होता है। मैरिड लाइफ इनकी उतनी ज़्यादा अच्छी मुझे दिखाई नहीं पड़ती है, इनसे व्हाट्सअप चैटिंग के जरिए पता चला। लेकिन इन्होंने इस बात को नकारा और कहा कि मेरी मैरिड लाइफ काफ़ी बढ़िया है। तो इनके हाथ में और भी कई चिन्ह हैं जो दिखाते हैं कि निगेटिविटी है इनकी मैरिड लाइफ में। लेकिन अगर ये ऐसा कहती हैं तो कि मेरी मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी है, तो यह इनकी एक सोच है। और सोच इनकी बताता है ये आउटर मार्क्स और ये फिंगर, जो कैसी भी विपरीत परिस्थितियों में इनकी सोच पर नकारात्मकता हावी नहीं होती। और कुछ इसी तरह की इनकी ये माइंड लाइन भी है। तो इनके हिसाब से इनकी मैरिड लाइफ बढ़िया है। तो उस सब्जेक्ट पर मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि अन्य चिन्ह और रेखाएं देखें तो मैरिड लाइफ उतनी ज़्यादा अच्छी दिखाई नहीं पड़ती है। तो अब देखते हैं सभी माउंट। सबसे पहले मैं मर्क्यूरी माउंट देख लेते हैं। उभार अच्छा है मर्क्यूरी माउंट का, लेकिन ये रेखाएं जब भी चलेंगी इन रेखाओं को रिलेशनशिप से जोड़कर देखा जाता है। अब रेखा अच्छी खासी संख्या में है। ये रेखाएं जब भी किसी के हाथ में आती हैं तो मेरा एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कि ऐसे लोगों के रिलेशन एक से ज़्यादा बार होते हैं। अब रिलेशन कई तरीके से हो सकते हैं। शादी के पहले किसी रिलेशनशिप का होना, प्रेम संबंध का होना, या बहुत ज़्यादा किसी से आत्मीय लगाव होना, शादी या सगाई का रिश्ता होकर
टूट जाना, शादी के पहले और शादी के बाद भी ऐसी परिस्थितियाँ, शादी के बाद रिलेशनशिप होना और टूटना, इस तरह से इन लाइनों को देखा जाता है। एक के बाद एक जो लेवल पर जो हिसाब से रेखाएं आती हैं, तो वैसा लाइफ में होता ज़रूर है। तो इतनी सारी लाइनें हैं, तो निश्चित रूप से एक से अधिक बार किसी से बहुत ज़्यादा आत्मीय लगाव इनका ज़रूर हुआ होगा। अब इस आत्मीय लगाव को मैंने कई लोगों के जीवन में इस तरह से भी देखा कि उनके किसी नज़दीकी संबंध में या किसी फ्रेंड से इतना ज़्यादा आत्मीय लगाव होता है कि उसके हाथ में इस तरह की रिलेशन की लाइनें आ जाती हैं। यह एक एक्सपीरियंस है मेरा अच्छा खासा, कि जब ऐसा नहीं होता, मतलब किसी अपोजिट सेक्स से इस तरह के कोई संबंध नहीं होते हैं रिलेशनशिप को लेकर, तो फिर नज़दीकी संबंधों में या मित्रता में आत्मीय लगाव का प्रतीक भी इस तरह की लाइनों को माना जाता है। लेकिन ये बात 100% 101% पक्की है कि ऐसे लोगों के जीवन में जिसके भी हाथ में रिलेशनशिप लाइनें चलती हैं इस तरह से एक से ज़्यादा, तो फिर ऐसे लोगों के जीवन में जितनी लाइनें हैं उतनी बार किसी न किसी से आत्मीय लगाव आवश्यक होता है। अब इसका एक बहुत अच्छा मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। जो साधु संत होते हैं, कोई मंदिरों के मठाधीश होते हैं, या जैन साध्वियाँ भी होती हैं, या और कोई दूसरी फीमेल साधु होती है, उनके हाथ में भी इस तरह की रेखाएं देखेंगे आप कि लाइनें हैं, रिलेशनशिप लाइन। अब रिलेशनशिप लाइन है, लेकिन आप देखेंगे कि पूरे जीवन में उन्होंने ना तो किसी से शादी की और ना ही किसी से उस तरह के कोई गलत रिलेशन रखे, फिर भी उनके हाथ में लाइनें हैं। मतलब किसी न किसी से वे आत्मीय लगाव रखती हैं, इसकी वजह से ये लाइनें आ जाती हैं। तो इन लाइनों को इस तरह से भी देखा जाता है। तो अब देखेंगे इनका आउटर मार्क्स। उभार बढ़िया है, लेकिन जो लाइनें चल रही हैं, अनावश्यक वाद विवाद इनके जीवन में ज़रूर हुए होंगे, नहीं हुए होंगे तो आगे होने की संभावना है। अनावश्यक वाद विवाद कोर्ट कचहरी तक भी परिस्थिति कभी कभी पहुंच जाती है, लेकिन अच्छा खासा आत्मविश्वास इनके भीतर बना हुआ है। साथ ही आकर्षक व्यक्तित्व को भी बताता है इस तरह का आउटर मार्क्स, और ये इनकी मजबूत मनोवृत्ति को भी बताता है, इनकी अपोलो सन फिंगर भी और इनका आउटर मार्क्स भी, कि परिस्थितियाँ कैसी भी रही, मन पर नकारात्मकता बहुत जल्दी हावी नहीं होती है ऐसे लोगों के जीवन में। तो अब देखेंगे इनका मून माउंट निगेटिव है। ये लाइनें जब चलती हैं तो यह नकारात्मकता, गलत खान पान, गलत संगति को बताती हैं। निम्न मंगल पर ये रेखा, ऐसी परिस्थिति में इनको चंद्र के उपाय करना आवश्यक है। चंद्र के उपाय में सबसे सरल है शिवालय जाना, ओम मन नमः शिवाय का जाप करना, या सोमवार के दिन किया जाए तो ज़्यादा उचित होता है। दोस्तों, उपायों की श्रृंखला पर भी वीडियो बनाया मैंने कई, और मेरा प्रयास यही रहता है कि उपाय मैं ऐसे बताऊं जो आम आदमी अपने जीवन में ढाल सके। तो एक बहुत साधारण उपाय है चंद्र पर्वत का, कि आप सोमवार को शिव मंदिर जाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें, जल अर्पित करें। बिल्कुल सिंपल उपाय, लेकिन परिणाम इनके बहुत अच्छी तरीके से होते हैं, अच्छे परिणाम होते हैं। हाथ की रेखाओं में चमत्कारिक ढंग से बदलाव भी होता है इन साधारण उपायों को नियम से, मनपूर्वक करने से। तो अब देखते हैं इनका केतु माउंट। निगेटिव है केतु भी। जब भी इस तरह का निगेटिव केतु होता है तो ऐसे लोगों के जीवन में कई बार मैंने देखा नकारात्मक शक्तियाँ भी हावी होती हैं। इनका एक एक्सपीरियंस ज़रूर रहा होगा, नहीं रहा होगा तो आगे हो सकता है कि नकारात्मक शक्तियों से इनका संबंध, इनके लाइफ में कभी न कभी नकारात्मक शक्तियाँ हावी हुई होंगी या आगे हो सकती हैं, क्योंकि जब भी इस तरह के चिन्ह होते हैं, इनका निम्न मंगल भी वही बात बताता है। इनके दूसरे हाथ पर भी आएंगे तब बताऊंगा मैं, लेकिन इस हाथ की बात करें तो केतु इनका डिस्टर्ब है और निम्न मंगल भी बहुत डिस्टर्ब है। तो नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ऐसे लोगों के जीवन में
जरूर होता है। और इसके साथ ही पुश्तैनी ज़मीन जायदाद को लेकर विवाद की संभावनाएं, इंश्योरेंस का पैसा लेट से मिलना, लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ ना होना, ऐसे भी संकेत मिलते हैं इस तरह के चिन्हों से। तो अब देखेंगे इनका वीनस माउंट। वीनस माउंट भी डिस्टर्ब है इनका। जब भी इतना डिस्टर्ब वीनस माउंट होता है तो फिर वही बात, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, संतान सुख में परेशानी, सुख सुविधाओं में कमी, अनावश्यक आर्थिक मानसिक चिंताएं, इस तरह के संयोग लाइफ में बनते हैं। तो इनकी कुंडली है या नहीं मुझे इस विषय की जानकारी नहीं है, लेकिन अगर इनके पास इनकी कुंडली है तो निश्चित रूप से दिखाएं किसी पंडित को। पितृदोष और मंगल दोष जैसी संभावनाएं मुझको दिखाई पड़ती हैं। बात सिर्फ संभावना की कही मैंने, ऐसा हो सकता है। कई लोगों के हाथ में इस तरह जब रेखाएं चिन्ह चलते हैं तो ऐसे दोष सामने आते हैं जिसका प्रभाव उनके जीवन पर होता है। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, हर तरह से नकारात्मक होते हैं ये दोष। समाधान कराना ही एकमात्र उपाय है, इसके अलावा और कोई उपाय इसका नहीं है। तो पूजा पाठ के माध्यम से इसका समाधान भी संभव है। तो अब देखेंगे निम्न मंगल, निगेटिव, पूरी तरह से निगेटिव निम्न मंगल। इतनी सारी राहु रेखाएं हैं निम्न मंगल पर कि जीना मुश्किल हो जाता है व्यक्ति का। राहु रेखा पर राहु रेखा, एक के बाद एक राहु रेखा, ये इतनी सारी राहु रेखाएं हैं। और जिस उम्र पर है यानी फिलहाल 38 साल की उम्र है इनकी, तो अभी भी राहु रेखाओं ने इनका पीछा नहीं छोड़ा है। नकारात्मक होती हैं रेखाएं हर तरह से, तन से, मन से, धन से, जीना दूभर कर देती है व्यक्ति का। कोई ना कोई टंटा रोज लगा रहता है, हमेशा लगा रहता है, व्यक्ति चैन की सांस नहीं ले पाता। और मुख्य कर जब ये निम्न मंगल पर हो तो और परेशानियों को, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या भी ऐसे लोगों के लाइफ में बढ़ जाती है। इनके हाथ में शुक्र वलय गर्डल ऑफ वीनस भी है, खंडित, इनकम्प्लीट गर्डल ऑफ वीनस जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसे लोग थोड़े मूडी स्वभाव के भी होते हैं। और फिर वही बात, दाम्पत्य सुख में कमी, अनावश्यक मन का भटकाव, रुपए पैसे की प्रॉब्लम, ऐसी परिस्थितियाँ व्यक्ति के जीवन में आती है। तो गर्डल ऑफ वीनस एक नकारात्मक चिन्ह है, इनकम्प्लीट अगर है तो, और इनकम्प्लीट ही है इनके हाथ में। सनलाइन की बात करें तो सनलाइन भी निगेटिव है इनके हाथ में। स्ट्रगल को बताते सनलाइन, मिडिल एज के बाद भी उचित यश, धन, मान सम्मान के लिए स्ट्रगल करना, इस तरह की बातों को ऐसी सनलाइन बताती है। तो अब देखेंगे इनकी सभी प्रमुख लाइनों को। प्रमुख लाइनों की बात करें तो तीनों लाइनें हैं इनकी हाथ की निगेटिव हैं। हार्ट लाइन हो, माइंड लाइन हो, लाइफ लाइन हो, लक लाइन हो, चारों लाइन एक तरह से बहुत अच्छी नहीं कह सकते, निगेटिव है लाइनें इनकी। अब सबसे पहले हार्ट लाइन देखते हैं। ये यो, ये यहाँ पर यो, इतनी डार्क फैली हुई चलती लाइन मन में निरंतर तनाव को बताती है। संबंधों से संतुष्ट नहीं हो पाता है व्यक्ति जब ऐसी इस तरह के यव बन जाते हैं। हार्ट लाइन में संबंधों को लेकर उतना संतुष्ट नहीं होता है, और विशेषकर लाइफ पार्टनर से संबंधों को लेकर संतुष्टि का लेवल ऐसे लोगों के जीवन में कम जरूर होता है। माइंड लाइन की बात करेंगे तो माइंड लाइन की लंबाई से कह सकते हैं याददाश्त अच्छी है, और हिम्मत, मेहनत, साहस काफ़ी हद तक इनके लाइफ में बना हुआ है। कैसी भी विपरीत परिस्थिति में हार नहीं मानने वाले ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि झुकाव इसका आउटर मार्स की तरफ है। लेकिन जब ये लाइफ लाइन से अलग होकर चलती है माइंड लाइन, तो ऐसे लोग कई बार मांगलिक भी होते हैं, गुस्सैल स्वभाव के भी होते हैं। बच्चों से, पति से अनावश्यक रूप से वाद विवाद की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। और जब विशेष कर गर्डल ऑफ वीनस भी हो तब मूडी हो जाता है व्यक्ति,
इनका मूड पल पल बदलते रहता है। ऐसे लोगों का कब कौन से मूड में आ जाएं कोई भरोसा ऐसे लोगों का नहीं होता है। चिड़चिड़ापन होना, असंतोष होना जीवन से, इस तरह की बातें होती ही हैं ऐसे लोगों की लाइफ में। अब इनकी अगर लक लाइन को देखेंगे तो लक लाइन और इनकी लाइफ लाइन एक होती हुई इस तरह से, और ये एक ब्रांच इस तरह से ऊपर। मकान का जो क्वेश्चन है इनका काफ़ी हद तक इन्हीं लाइनों में छुपा हुआ है। 45 की एज के बाद में ऐसी गुड लक इनके हाथ में बनती हुई दिखाई पड़ती है कि मकान के योग इनके हाथ में है, ऐसा कह सकता हूँ मैं। वो भी 45 की एज के बाद में मकान बनने की इनकी संभावनाएं अवश्य ही है, बन जाएगा मकान इनका। लेकिन अभी किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट ना करें 5 से 6 वर्ष, क्योंकि राहु रेखाओं की प्रबलता है इस समय जिस एज पर है ये। अब लाइफ लाइन को देखकर कह सकते हैं कि स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के साथ 70+ की एज इनकी ज़रूर रहने वाली है। तो एज अच्छी खासी लंबी है, लेकिन हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम इनके साथ रहेंगी, क्योंकि ये लाइन हेल्थ लाइन वीनस माउंट से निकली इस तरह से नेगेटिव होकर। तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम को बताती है, शुक्र से संबंधित बीमारियों के योग को भी बताती है, और यह सब होगा इनके साथ में 50+ की बाद की एज में। ऐसी समस्या इनके लाइफ में आ सकती हैं। एक धन त्रिकोण भी बनता है इनके हाथ में इनकम्प्लीट सा। ये आगे संभावना इसके कंप्लीट होने की बनी हुई है। जब भी धन त्रिकोण किसी के हाथ में बनता है, और अच्छा खासा बड़ा धन त्रिकोण है ये, भले ही थोड़ा इनकम्प्लीट है, तो ऐसे लोगों की लाइफ में 40+ के बाद में इतना रुपया पैसा ज़रूर आ जाता है कि अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं ऐसे लोग। तो ये गुड लक भी इनके साथ होगी। थोड़ा इनकम्प्लीट है मनी ट्रायंगल, तो रुपया पैसा रुकने में अभी थोड़ी दिक्कत महसूस ज़रूर हो रही होगी, लेकिन आगे इसके कंप्लीट होने की संभावना भी बनी हुई है। अब इनके हार्ट लाइन पर ही ये एक लाइन चल रही है जिसको कहते हैं फ्लर्टिंग लाइन। जब भी ऐसी लाइन किसी व्यक्ति के हाथ में होती है तो ऐसे लोग और ऐसे लोगों के प्रति अपोजिट सेक्स आकर्षित ज़्यादा होते हैं। इनका व्यक्तित्व आकर्षक होता है, और आकर्षक व्यक्तित्व के चलते इनके प्रति कई लोग आकर्षित भी होते हैं। ये भी चिन्ह इनके हाथ में दिखाई पड़ रहा है। इनकी सभी उंगलियां जिस तरह से पॉइंटेड हैं, कह सकता हूं कि एक तेज दिमाग इनके पास ज़रूर है। बुद्धि की तीक्ष्णता, ब्रिलियंट माइंड जिसे कहते हैं, तेज दिमाग, ये अवश्य इनका दिमाग साधारण श्रेणी से थोड़े ऊंचे लेवल का है। अंगूठा भी इनका अच्छा पॉइंटेड है, और सभी उंगलियां भी इनकी पॉइंटेड है। तो बुद्धिमत्ता का स्तर इनका अच्छा है। फीमेल के बारे में ऐसा एक्सपीरियंस है मेरा कि जब भी किसी फीमेल की इंडेक्स फिंगर की लंबाई बढ़िया हो जाती है, तो ऐसी महिलाएं खाना भी बहुत ही बढ़िया बनाती हैं। तो इनके साथ भी ये ज़रूर होगा कि अच्छा खाना खाने का, बनाने का और दूसरों को खिलाने का शौक़ इनको ज़रूर होगा। अब ये है इनका राइट हैंड। राइट हैंड में अगर समानताओं की बात करें तो धन त्रिकोण ये दोनों हाथों में है। उस हाथ में था, इस हाथ में भी है। जब भी दो हाथ में एक जैसे चिन्ह बन जाते हैं तो उसके परिणाम भी जीवन में उभर कर जरूर सामने आते हैं। वो परिणाम अच्छे हों या बुरे हों, वो चिन्हों पर डिपेंड करता है। तो मनी ट्रायंगल अच्छा माना जाता है। तो निश्चित रूप से 40+ की एज के बाद में रुपया पैसा अच्छा खासा ज़रूर आएगा। निम्न मंगल निगेटिव था उस हाथ में, इस हाथ में भी है, और ये तिल इस बात की गवाही दे रहा है कि नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव इनके जीवन में ज़रूर रहा होगा, या नहीं रहा होगा तो आगे ज़रूर होगा। केतु डिस्टर्ब उस हाथ में भी था, इस हाथ में भी है। मून माउंट भी डिस्टर्ब है दोनों हाथों में। हार्ट लाइन डिस्टर्ब
दोनों हाथों में, उस हाथ में थी, इस हाथ में भी डिस्टर्ब है। हार्ट लाइन, गडल ऑफ वीनस का इनकम्प्लीट होना इस हाथ में भी बना हुआ है। और जो मैंने पितृदोष और मंगल दोष वाली बात कही, इनका ये हाथ देखकर भी कह सकते हैं, जब भी इतनी सारी आड़ी खड़ी लाइनों का जाल बनता है वीनस माउंट में, तो पितृदोष की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और जब ये लाइन इस तरह से हटकर चलती है, लाइफ लाइन से हटकर चलती है माइंड लाइन, और ऊपर से राहु रेखाएं, तो फिर व्यक्ति मांगलिक भी होता है, ऐसी संभावनाएं होती हैं। तो पुनः इन्हें मैं सजेस्ट करता हूं कि किसी पंडित को अपनी कुंडली ज़रूर दिखाएं। ये तांबे का रिंग जो उन्होंने पहना काफ़ी अच्छा है सन माउंट के लिए। इस पर एक लोहे का भी पहन सकते हैं और इस पर चाहे तो एक गोल्डन का भी पहन सकते हैं, अच्छे प्रभाव रहेंगे उसके। इस मर्क्यूरी फिंगर की जो इनकी लंबाई कम है, इसका नाखून अगर ये बढ़ा के रखती हैं इसके तीसरे पोर तक, तो यह इनके लिए अच्छा रहेगा। यह एक बुध का उपाय भी है, मर्क्यूरी की रेमेडीज में आता है। तो इनकी जो मिलनसार प्रवृत्ति थोड़ी कम है, तो उसमें ज़रूर फर्क आएगा अगर ये अपनी इस फिंगर का नाखून बढ़ाकर रखती हैं तो। अब उपायों की अगर बात करें तो इनका वीनस नेगेटिव, मून नेगेटिव, केतु नेगेटिव, निम्न मंगल नेगेटिव, ये मर्क्यूरी माउंट नेगेटिव चिन्हों के हिसाब से, रेखाओं के हिसाब से, तो इन सब के उपाय भी करना आवश्यक है। अब जब इतने सारे माउंट नेगेटिव हैं तो एक ऐसा भी विचार आता है मन में कि व्यक्ति किस किस चीज़ के उपाय करे, क्या क्या उपाय करे। फिर भी जितना हो सके उपाय करना चाहिए। या तो इसका एक बहुत बढ़िया आसान तरीका है प्राणायाम, योगा, ध्यान। इसके माध्यम से भी हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होते हैं और यह बदलाव सकारात्मक होते हैं। किसी न किसी रूप से आप जुड़िए ध्यान से, प्राणायाम से, योगा से, आपकी हाथ की रेखाओं में चंद महीनों में ही सकारात्मक बदलाव महसूस होगा। अब बदलाव की बात करें तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि जो उंगलियों की आड़ी रेखाएं होती हैं ये मिट जाती हैं। जो अनावश्यक रूप से रेखाएं चलती है, राहु रेखाएं, इनके प्रभाव में कमी आ जाती है, मिटने लगती हैं रेखाएं। हाथ में जितनी भी अनावश्यक नकारात्मक रेखाएं होती हैं वह सकारात्मक रेखाओं में बदल जाती है, ऐसा भी मैंने देखा। लेकिन उसमें लगता है थोड़ा टाइम, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, वर्ष भर लग सकता है। लेकिन चमत्कारिक ढंग से बदलाव होते हैं योगा, प्राणायाम, और अगर आप और किसी ध्यान साधना से जुड़ते हैं तो हाथ की रेखाओं में चमत्कारिक ढंग से बदलाव होता है। और उपायों से भी फायदा होता है, लेकिन नियमित रूप से कर नहीं पाता है व्यक्ति। लेकिन योग, प्राणायाम, ध्यान साधना एक ऐसा उपाय है कि नहाने धोने के पश्चात बाद में 1 आध घंटा कर सकता है व्यक्ति। इसमें कोई खर्च भी नहीं लगता। मेन बात ये, योग, ध्यान, प्राणायाम साधना में एक नियम बना ले व्यक्ति तो जीवन में इसको ढाला जा सकता है और परिणाम इसके अच्छे ही होते हैं। तो दोस्तों यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।